1 अगस्त 2025 से अमेरिका भारत से आयात पर 25% टैरिफ और जुर्माना लगाने जा रहा है, जिससे भारतीय कंपनियों का निर्यात महंगा हो जाएगा। हालांकि ऐसा ऐलान ट्रंप पहले भी कर पलट चुके हैं और अब फिर ट्रंप का एक नया बयान आ गया है कि भारत पर 25% टैरिफ फाइनल नहीं, अभी तो बातचीत जारी है। तो आखिर इस बार ट्रंप के टैरिफ घोषणा की इनसाइड स्टोरी क्या है? वो कौन सी वजहें हैं जिनके चलते ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ का ऐलान कर दिया? चलिए बताते हैं आपको इस वीडियो में। इसके पीछे का मुख्य कारण, जिसके बारे में खुद ट्रंप ने बताया भी है, वो ये है कि रूस के साथ भारत के रक्षा और ऊर्जा संबंध हैं। दरअसल ट्रंप ने कहा कि भारत रूस से हथियार और तेल गैस की खरीद कर रहा है, जो अमेरिका की नीति के खिलाफ है। इसी कारण उन्होंने 25% टैरिफ के ऊपर एक अतिरिक्त दंडात्मक शुल्क यानी पेनल्टी लगाने की धमकी दी। यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका और यूरोप ने रूस पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगाए। अमेरिका चाहता है कि उसके सहयोगी देश जैसे भारत भी रूस से दूरी बनाए रखें, ना तो उससे हथियार खरीदें और ना ही तेल गैस। भारत ने साफ कहा कि वो अपने राष्ट्रीय हित में फैसले लेगा और रूस से सस्ता तेल और हथियार खरीदता रहा। अमेरिका को लगता है कि इससे रूस को आर्थिक मदद मिल रही है, जो उनके प्रतिबंधों को कमजोर कर रही है। दूसरा कारण, भारत की ऊंची टैरिफ दर। कोई भी विदेशी सामान जब भारत में आता है तो भारत सरकार उस पर जो कस्टम ड्यूटी या टैक्स लगाती है उसे टैरिफ कहते हैं। ट्रंप ने कई बार भारत को टैरिफ किंग कहा, क्योंकि भारत की औसत टैरिफ दर करीब 12% है, जबकि अमेरिका की सिर्फ 2.2%। भारत में खास तौर पर डेयरी, कृषि, मेडिकल डिवाइस और टेलीकॉम जैसे क्षेत्रों में नॉन टैरिफ बैरियर्स भी ज्यादा थे। ट्रंप ने रेसिप्रोसिटी के तहत यानी परस्परता नीति के तहत 25% का टैरिफ लगाया, यानी जितना टैक्स भारत अमेरिका पर लगाता है उतना ही अमेरिका भारत पर लगाएगा। इसके अलावा भारत में व्यापार करने के लिए बहुत सारे परमिट, मंजूरी और टैक्स कागजात चाहिए होते हैं। अमेरिकी कंपनियां इसे रेड टेप यानी लाल फीताशाही कहती हैं। भारत में खास तरह की पैकेजिंग और लेबलिंग नियम होते हैं जो अमेरिकी उत्पादों को एडजस्ट करने में मुश्किल करते हैं। व्यापार समझौते पर बात नहीं बनी, ये भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है, जिसके बारे में कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि भारत और अमेरिका के बीच एक नया व्यापार समझौता बनाने की कोशिश चल रही थी, जिसमें 2030 तक व्यापार 500 अरब डॉलर तक पहुंचाया जा सकता। लेकिन 1 अगस्त 2025 की समय सीमा तक कोई ऐसा समझौता नहीं हो पाया, जिससे ट्रंप ने टैरिफ लागू कर दिया। दरअसल अमेरिका चाहता था कि भारत डेयरी और पोर्क आयात की मंजूरी दे, लेकिन भारत में कुछ चीजें धार्मिक और धार्मिक भावनाओं से जुड़ी हुई हैं, इसीलिए भारत ने मना कर दिया। इसके पीछे और भी कई कारण हैं। भारत ने स्टेंट, घुटने की सर्जरी के उपकरण आदि पर मूल्य नियंत्रण यानी प्राइस कैप भी लगाया है, ताकि आम आदमी को सस्ती दवाएं मिलें। अमेरिका चाहता था ये नियंत्रण यानी ये प्राइस कैप हटा दिया जाए। भारत ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। अमेरिका चाहता था भारत अमेरिकी सेब, बादाम, मोटरसाइकिल, वाइन, इन सब पर टैक्स घटाए। भारत ने कुछ मामलों में टैक्स कम भी किए हैं, लेकिन ट्रंप इससे संतुष्ट नहीं हुए। माना तो ये भी जा रहा है कि ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर पर कुछ स्टे लेने की कोशिश की थी, लेकिन भारत ने साफ किया कि ये किसी बाहरी दबाव में नहीं हुआ, जिससे ट्रंप को मिर्ची लगी होगी। बता दें कि ट्रंप की टैरिफ वॉर की चपेट में आने वाला भारत अकेला देश नहीं, लेकिन 25% टैरिफ बिना द्विपक्षीय व्यापार समझौते के सबसे ऊंचे टैरिफ में से एक है। चीन पर 51% का भारी भरकम टैरिफ लगा है, जबकि चीन ने अमेरिकी निर्यात पर औसतन 32.6% का शुल्क लगाया हुआ है। इसके अलावा वियतनाम की बात कर ली जाए तो वियतनाम फिलहाल इस तूफान से बचने में कामयाब दिख रहा है। जुलाई की शुरुआत में अमेरिका ने वियतनाम की चीजों पर 20% टैरिफ और चीन जैसे देशों से होकर आने वाली शिपमेंट पर 40% शुल्क लगाने की बात कही थी। इंडोनेशिया की बात की जाए तो इंडोनेशिया को 19% टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है, जो पहले प्रस्तावित 32% से तो काफी कम है। इसे अमेरिकी बाजार में बिना जवाबी शुल्क के पूरी पहुंच देने का भी वादा किया गया है। जापान पर 15% का मामूली टैरिफ लगाया गया है, लेकिन इसके बदले में जापान ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था में 550 बिलियन डॉलर के निवेश का वादा किया है। मलेशिया और श्रीलंका में से मलेशिया को भारत की तरह 25% टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है। श्रीलंका पर 30% का भारी शुल्क लगाया गया, जिससे ये क्षेत्र के सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में से एक बन गया है। फिलीपींस के साथ ट्रंप ने एक तरफा सौदा किया है, जिसमें अमेरिकी सामान बिना किसी टैरिफ के फिलीपींस जा पाएंगे, लेकिन फिलीपींस के निर्यात पर 19% शुल्क लगाया गया है और भारत पर 25% का टैरिफ लगा है। चीन जितना ज्यादा नहीं है ये, लेकिन कई और एशियाई देशों की तुलना में काफी ज्यादा है, खासकर जब कोई व्यापार समझौता हुआ ही नहीं हो। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।